Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 23rd अगस्त। तो 23 अगस्त के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सबसे पहले रोज की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं। सो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट पहले कोशिश करें आप इनके आंसर्स खुद बता पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए, Who has been appointed as the 10th chairman of Indian Space and Research Organization, यानी कि इसरो के 10वें चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया, ये आपने बताना है। सेकंड क्वेश्चन इज, कौन सी कंपनी ने रिप्लेस किया है वीवो? लाइक आप IPL देखते हो, उसके पहले टाइटल स्पॉन्सर इसका वीवो था। नाउ 2022 एंड 23 सेशन के लिए आपने लाइक इसने रिप्लेस कर लिया। तो अगर आपने मैच देखें तो ज़रूर आप इसका आंसर कर सकते हो, आपको बताना है। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन अवॉर्डेड द 12th डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022? तो किसे सम्मानित किया गया, ये आपने बताना है। वेल, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो IMF की नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट किसे अपॉइंट किया गया? एंड नासा फुली डिप्लॉयड वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप, नासा द्वारा डिप्लॉय कर दिया गया। आपको बताना है इसका क्या नाम है। इनके आंसर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे, बट कोशिश करो आंसर आप खुद बता पाओ। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Recently, the Ministry of Home Affairs has approved the creation of Village Defense Guard Scheme 2022 in which of the following state/union territory? तो कहाँ पे इसका अनाउंसमेंट किया गया? वेल, करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। वेल, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम के तहत कि जो भी विलेज के लोग हैं उन्हें भी ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग जानते हो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, इन्फ्लेशन होने की काफ़ी ज़्यादा लाइक इन्फिल्ट्रेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। सो इस वजह से लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ओके, अब इसके तहत स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, लगभग 4,000 to 5,000 के बिटवीन मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भवानी देवी वॉन ए गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप। ओके, बेसिकली ये भवानी देवी है। तो इन्हें 2022 अभी जो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वेल, डोंट कंफ्यूज विद जो कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुए, ये कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप थी 2022 की। तो आपको ये बताना है कि कौन सी सिटी में हुई है। भवानी देवी का नाम आपने याद रखना, ये इनके रिलेटेड फील्ड आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लंदन। तो ये चैंपियनशिप लंदन में हुई, जो भवानी देवी ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, ये आपने याद रखना है। रिसेंटली फीफा हैज सस्पेंडेड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF को सस्पेंड किया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि फीफा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वेल, प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। इससे पहले उनके रेजिग्नेशन के बाद 3 मेंबर कमेटी बिठाई गई थी जो AIFF को चला रही थी। बट कुछ लाइक फेवरेटिज्म के कुछ केसेस, यानी कि आप देखो अगर प्रॉपर प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के मेंबर थे, तो इस वजह से प्रॉपरली वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो फीफा ने डिसाइड किया कि इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि फीफा के हेडक्वार्टर्स, वेरी इजी, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। ओके, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो, वो आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली 131st एडिशन ऑफ दुरंत कप 2022 इसे स्टार्ट हो गया है। आपने बताना है कि कहाँ पे हुआ। बेसिकली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑफकोर्स आप लोग जानते हो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड अभी 3 सिटीज़ में इसे होस्ट किया जाएगा, कर्नाटका में, आसाम में एंड इम्फाल में, यानी कि मणिपुर में। तो 3 स्टेट्स इसको होस्ट करने वाली हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है, एडिशन याद रखना है। एंड 130वां एडिशन अगर मैं आपसे पूछूं कि किसने जीता था, वो फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता था, ये पहला अपना जीता था टाइटल। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम? तो किस बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया? इससे स्टार्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। वेल, इसमें क्या है रहेगा कि आपको 1000 डेज के लिए अगर आप FD करवाते हो तो आपको 6.1% इंटरेस्ट मिलेगा इसमें। ओके, एंड सीनियर सिटीजन्स कराते हैं तो उन्हें 0.5 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 6.6% मिलेगा
अगर आप सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन, आपको मिलेगा 6.1%। ओके, तो 1000 यानी कि 1000 दिन के लिए आपको ये फिक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। सो ये स्टार्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। रिसेंटली ऑन इंडिपेंडेंस डे 2022 एडवांस स्टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAG became the part of 21 गन सैल्यूट एट रेड फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंडिजिनियस गन इसमें इंक्लूड किया गया। नाम आपने याद रखना है। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा बनाया गया। इसे बनाया गया है DRDO द्वारा। ओके, ये आपने याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने 75 साल अपने पूरे किए, 75 ईयर हमने कंप्लीट किया एंड 76 ईयर हमारा आज़ादी का स्टार्ट हुआ है। ओके, रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022 हाउ मेनी पुलिस पर्सनल्स वर अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। तो टोटल कितने मिले ये आपने बताना है। टोटल मिले हैं 1082। एंड यू नो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पुलिस पर्सनल्स को सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो वो है जी हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में यू नो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा, ये आप लोग जानते हो, न्यूज़ में सुनते ही रहते हो। तो टोटल 109 अवार्ड दिए गए, ये आपने याद रखना है। एंड अगर मैं CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात करूं, उसमें CRPF को 108 मिले हैं। तो सिंपल आप ये याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पुलिस पर्सनल्स को सबसे ज़्यादा। टोटल कितने मिले 1082, ये आप याद रखें। नवरोज इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन इंडिया। तो नवरोज किसका फेस्टिवल है, कौन सेलिब्रेट करता है इसे, तो इसे करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी पारसीज। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑथराइज्ड द फर्स्ट एवर कोविड-19 वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया। नेम ऑफ दिस वैक्सीन इज स्पाइकवैक्स। तो किसके द्वारा अप्रूव किया गया, दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय UK। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिसेंटली द गोल्डन जॉइंट ऑफ चिनाब रेलवे ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर, वेयर लाइक बेसिकली ये गोल्डन जॉइंट क्या है, ये दो पोर्शंस। ओके, इन दोनों पोर्शंस का लाइक इस तरीके का इसको मजबूती दी गई है कि ये कभी इसको कोई भी एक्सीडेंट वगैरह या फिर टूटने का कोई पॉइंट ना बने। ओके, तो गोल्डन जॉइंट इसका बेसिकली जब फाइनलाइज किया गया, इसे जॉइंट को जोड़ा गया, उसे गोल्डन जॉइंट किया गया नाम। आपको बताने की किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये चिनाब नदी के ऊपर है। तो इसकी जो टोटल अगर मैं आपकी हाइट पूछूं तो 359 मीटर, ये आपको याद रखना है। ओके, 359 मीटर। द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट से पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, तो आपको बताना है कि कहाँ पे होगा जी ये। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, विल बी हेल्ड इन बेसिकली विच स्टेट, तो मेघालय। अगर मैं पहला एडिशन 2018 में हुआ था पहला एडिशन, तो वो मणिपुर में हुआ था। ओके, तो मेघालय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रिसेंटली डिजी यात्रा ऐप वॉज इन न्यूज़। तो ये किसके रिलेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है। तो डिजी यात्रा है इज रिलेटेड टू एयरवेज। बेसिकली आपका फेशियल रिकग्नाइजेशन करेगा डिजी यात्रा ऐप। इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली एंड डिफरेंट एयरपोर्ट्स ने इसने इसको स्टार्ट भी कर दिया। तो एयरवेज के रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट, जो फोकस करेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। ओके, बेसिकली इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे स्टार्टिंग के 2 years हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। यानी कि पहले 1000 दिन की अगर जनरली बात की जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए। ओके, तो ये कैंपेन जो स्टार्ट किया गया इसका नाम है पालन 1000। इसे हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया। मानसुख मांडविय हमारे हेल्थ मिनिस्टर। नाउ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैं शेयर कर लेता हूँ। Who has been appointed as the 10th chairman of Indian Space Research Organization? तो इसरो के 10वें चेयरमैन एस सोमनाथ। टाटा ग्रुप ने वीवो को रिप्लेस किया है एज दैट IPL स्पॉन्सर 2022-23 के लिए। 12th BR अम्बेडकर अवार्ड दिया गया हर्षाली मल्होत्रा को। मॉनेटरी फंड यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट पायर ओलिवर गोरेंचस इनको अपॉइंट किया गया। एंड नासा द्वारा जो डिप्लॉय किया गया वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप, इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच हैज ओपन ऑल फर्स्ट वुमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरल। तो नॉर्थ केरल में फर्स्ट वुमेन ब्रांच ओपन की गई किस बैंक द्वारा, ये क्वेश्चन आपने बताना है। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड देखो
मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो आपने स्किप नहीं करना। स्टार्टिंग पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, डेली करंट अफेयर 10 से 15 क्वेश्चन जो भी शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं उन सब का निचोड़ कहूँ ना कि डेली में से अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 की बात करूँ तो वो वही रहते हैं जो आपको क्यूज फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन में रहते हैं। तो ये मैं पिछले 6 महीने के आपकी कवर कर रहा हूँ। जुलाई को कवर करेंगे, मई को करेंगे, मैं पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूँ, तो आपको 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद डेली करंट अफेयर आपकी रिवीजन होते रहेंगे। तो इनके इसमें पार्टिसिपेट करना आपको पार्टिसिपेट करना है एंड इनके आंसर्स देने। बाकी इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।